ये सोच कर शर्म आ रही है। तो और क्या करती? समीना नजफ को उस घर से निकालना चाहती थी। तो उसके लिए तुम अपने बेटे के जज्बात से खेल गई। तो मैं क्यों करूं अपने बेटे की शादी उससे, लावारिस कंगाल लड़की से? जबान संभाल कर बात करो। तुम किस ढिठाई से अपने घटियापन पर अड़ी हुई हो? तुम्हें जर्रा बराबर शर्म नहीं आती? मुझे क्यों शर्मिंदगी हो? शर्मिंदगी उस नजफ को होनी चाहिए जिसने इतनी बेशर्मी से सबके सामने अपनी शादी का कह दिया। तो सही कहा, ये उसका हक है कि अपने बारे में जो भी फैसला करना है करे। अरे मैं तो जितना शुक्र अदा करूं कम है कि सबके सामने तुम्हारा पोल खुल गया, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करता कि तुम सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, जैसे वो तो चाह रही थी जुबैर से शादी करना, जो तुम मुझसे शिकवा कर रहे हो। बात उसके चाहने या ना चाहने की नहीं है, बात है तुम्हारे समीना से पैसे लेने की, बात है तुम्हारे अपने बेटे को बेचने की, बात है नजफ के जज्बात से खेलने की, बात है नजफ के साथ ज्यादती और धोखा करने की। मगर याद रखो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो तुम जैसों की चालें कभी कामयाब नहीं होने देता। जिसके लिए मुझे बद्दुआएं दे रहे हो ना, कल को वो तुम्हें पहचानेगी भी नहीं। जब बंगले गाड़ी वाली हो जाएगी ना, मैं देखूंगी कैसे पूछती है तुम्हें। अरे मैं भी यही चाहता हूं, वो इस घर को इसकी यादों समेत भूल जाए, और तुम हो भी नहीं इस काबिल के तुम्हें कोई याद रखे। घटिया औरत। सिकंदर बस यहाँ रोक दें, हमें यही जाना है। हम यहाँ मूसा भाई से मिल रहे हैं। इन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि जिंदगी से नाउम्मीद नहीं होना, और ये भी कि मेरे नसीब में जो कुछ है वो मुझे मिलकर रहेगा। फिर तो इनका जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए। दर बदर वो होते हैं जिनके पास खुदा नहीं होता। तुम वहीं जाओगी जहां तुम्हारा रिस्क लिखा होगा। जिसने तुम्हें पैदा किया है और कुछ उसके ऊपर भी छोड़ दो, देखना तुम्हारा नसीब तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम्हें हर तरफ प्यार, मोहब्बत और खुशियां नसीब होंगी। जब एक जगह किस्मत के दर बंद हो जाते हैं तो अपनी जमीन बदल लेनी चाहिए। देखना जब तुम अपनी जगह, अपनी जमीन बदलोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम जहां जाने वाली हो, तुम्हें वहां से बहुत कुछ मिलना है और तुम्हें बहुत कुछ देना भी है। मूसा भाई से मिलना है। आपने मूसा भाई से मिलना है? चले आए मेरे साथ। ये रहे मूसा भाई, मिल ले इनसे।
मूसा भाई आप कहते थे जमीन बदलो किस्मत बदल जाएगी, अगर जब किस्मत में ही ना हो तो जमीन कैसे बदल सकती है। देखिए देखिए जरा, मैं सालों का सफर करने के बाद भी यही हूँ। हेलो बेटा, ये लो जूस पियो। थैंक यू। क्या हुआ, बोर हो रही हो? व्हाई डोंट यू गो फॉर मूवीज और शॉपिंग? अब सिकंदर के अलावा तुमने कोई दोस्त बनाया नहीं है। अब मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता है। अरे छोड़ो बेटा, एक बेवफा आदमी के पीछे रुलने का क्या फायदा? और यही बात मैं नाइमा को भी समझाती थी। अच्छा सुनो, जब तुम छोटी थी ना तो हर चीज से डरती थी, कॉकरोच से, अंधेरे से, यहाँ तक कि साइकिल भी तुम बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलाती थी। मैं सोचती थी कि मेरी बेटी तो बड़ी डरपोक निकलेगी बड़ होके, लेकिन तुम बिल्कुल वैसी नहीं निकली। मैं समझी नहीं मामा। देखो ना, अपनी मनपसंद चीज अपने हाथ से किसी और को दे देना कोई आसान बात नहीं होती। मैंने चीज दी नहीं है, इन्वेस्ट किए, और इन्वेस्टमेंट तो फायदे के साथ वापस ले ली जाती है ना। भूख लगी तुम्हें? और तुम्हें कैसा लगेगा अगर हम मलिया को भी बुला लें? बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो उसकी फिक्र छोड़ो, मेरी एक कॉल पर वो सारे प्लान कैंसिल करके आ जाए। काफी अच्छी दोस्ती है आप दोनों। शी इज अ सेंसिबल गर्ल, उसको समझ आ गया कि मेरा और उसका रिश्ता बनता नहीं। मामा, वो जो दिल को दिल से राह वाली बात होती है ना, वो बिल्कुल ठीक है।